अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, गरीब की पार्टी, आवाम की पार्टी, बुखारी साहब, गरीब की पार्टी, इंसाफ की पार्टी, इंसाफ की पार्टी। साइड 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 वेलकम करें। आपकी तालियों की गूंज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है, थोड़ी तालियों में जान लाए और वो तालियों को ताकत दे। हमारे बीच हमारी पार्टी का लीडर, हमारा गाइड, हमारा रहनुमा, जिसके लिए हम सब एक होकर ताकत के साथ काम अदा करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो हमारे यहाँ की जम्मू रूरल ए की है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस सभा की रौनक बढ़ाई। क्या आप सारी दुनिया के सर्वे देखो, आप गुजरात देखो, आप उत्तर प्रदेश देखो, आप दूसरी स्टेटें देखो, क्या सारी सरकारी जमीनें जो है वो सारी सरकार के पास है? सरकारी जमीन लोगों की जमीन है, उस रियासत के रहने वाले लोगों की जमीन है। उस जमीन पे हक जो है गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटीज बना के दी। जहां एरियाज हैं, जहां लोगों को सड़कें बना के दी, जहां स्कूल बना के दिए, जहां बिजली लगा के दी, जहां अस्पताल बना के दिए, आज कहते हैं जी ये सरकारी जगह है। तो आपने उन लोगों को बिजली के कनेक्शन कहां से दिए? आपने उनको पानी के कनेक्शन कैसे दे दिए? आपने उनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से पैसे कैसे दे दिए मकान बनाने के लिए? भैया बात। तो ये जो चीजें हैं, हमारा यही कहना है। यहाँ मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं, आपको पेंशन मिलती है, किसी को विडो पेंशन मिलती है, किसी को ओल्ड एज पेंशन मिलती है। आपने लोगों को लाइनों में लगा दिया कि लोग लाइनों में लगे और आके अपनी वेरिफिकेशन करवाते जाएं। अरे ये कौन सी रियासत है? क्या कर लोगे इनसे बचा के? आपको बड़े बड़े मगरमच्छों की तरफ जाना चाहिए। आज भी आपका बुलडोजर बड़े लोगों की तरफ नहीं जाता, आज भी आपका बुलडोजर जो है वो गरीब के कुल्ले की तरफ जाता है। आज भी आप गरीब का घर कराते हैं। कहने को आपने सिर्फ अखबारों में खबरें निकालने के लिए कुछ पॉलिटिशियनों के नामों को आप अस्पताल, हम सोचते थे ये लोग शायद अस्पतालों की तरफ लगेंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। हमारे 50% स्कूलों में तो बच्चियों के लिए बाथरूम नहीं है। हमें लगता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों में इस वक्त अपना टाइम सर्व करेगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन शायद डिस्पेंसरियों में दवाइयों के लिए सर्व अपना टाइम करेगी। ये सुबह से शाम तक इसी में लगे हुए हैं, कहाँ किसको गरीब को उजाड़ दे। ये आशियाने हैं। क्या कर रहे हो? क्या क्या चल रहा है? किस लिए चल रहा है? आप लोग एक आपस में ये जाती रखिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके आखिरी सांसें हैं, कहते हैं ना वो आखिरी सांसों पे हैं। कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है। कितना ये इन्होंने 5 साल रुकाया इलेक्शन। भाजपा का दिल भर गया होगा क्यों भाजपा ने पिछली सीट से ड्राइविंग की। अब भाजपा वालों को भी समझ आ गई है कि ये उनके लिए अब महंगा पड़ रहा है। शायद हम नहीं, भाजपा वाले ही अब पछताएंगे कि लोगों के साथ जो करवा रहे हैं उसकी सजा भाजपा को ही उठानी पड़ेगी, क्यों भाजपा ही सब कुछ करवा रही है। बावजूद भी यहाँ पर आप आए और हमारे लोगों का हौसला अफजाई करने के चंद लफ्ज रखने का आपने हमें मौका दिया। शायद हाँ, इतने तो वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्या बात करते हो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, इनकी ये दादागिरी नहीं ना चलेगी। लेकिन हिसाब लेंगे हिसाब हम ज़रूर लेंगे। पहले दिन ही, जिस दिन सरकार बनेगी, इन सब का चीज़ों का हिसाब होगा। किसका घर कहाँ तोड़ा, किसका दुकान कहाँ तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने ये चोरियां करवाई एडमिशनों में, किसने क्या लगाया। यहाँ 10-10 लाख पे लगा लिए हैं, 10-10 लाख रुपया महीने की सैलरी पे लगा लिए हैं। भैया हमारे तो
1000 रुपये के लिए ये बच्चा तरस रहा है। इसको अगर 2000 रुपये पेंशन देते उस 10 लाख रुपए वाले से तो वही बेहतर थे, क्यों इसमें हमारे शायद 2000 लोग बच्चे उसमें पल जाते। लेकिन सर लगता नहीं है इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं, चाहे उसमें नेता हों, पुलिस अधिकारी हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, उन से ज़मीन खाली करवाई गई है। अभी फ़िलहाल छोटे लोगों को नहीं छेड़ा गया। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ज़मीन जम्मू कश्मीर की ये 1947 से तो हम आज़ाद मुल्क के हिस्सा है ना। आपने कभी सुना 1 इंच इसमें बढ़ी? 1 इंच बढ़ी? घटेगी भी नहीं। हमारी ये हमारे पास ही रहेगी, चाहे आज अलिफ के पास है कल बे के पास रहेगी। ये कुदरत का कानून है, कुदरत की ज़मीन है, कुदरत के बंदों के पास ही रहेगी। इनको परेशान नहीं होना चाहिए हमारी ज़मीन के लिए। इनको बोलो काम हो गया आपका, चले जाओ, अब हम खुद करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के वासी काफ़ी हैं, इनकी हमें पता है हमारी ज़मीनें कहाँ हैं, किन के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमें परेशानी नहीं है। आप परेशान बाकी चीज़ों के लिए हो जाओ, इसके लिए नहीं हो जाओ। ठीक सर, थैंक यू। कि ये कि किसी के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, हम पहले देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। हम भी तो इसीलिए परेशान हैं। हम क्यों लोगों में आपको नहीं लग रहा है बारिश में अगर हम यहाँ आए, हम आए क्यों? आज कोई इलेक्शन का मौका तो है नहीं, हम इसीलिए आ रहे हैं, इन इलाकों में जा रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा ये तो रहे ना कि कोई है जिसके पास हम अपना रोना रो ले। तो कंधा ही नहीं मिल रहा है ना, लोगों को रोना रोने के लिए कंधा नहीं मिल रहा है। सर इलेक्शन लोगों को ना तंग किया जाए। पहली मेरी बात, इससे मैं जवाब देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में कोई समंदर नहीं है, इसलिए मगरमच्छ भी नहीं है। यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। ये चींटियों को मगरमच्छ के तौर पे पेश करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई और सियासत है और अब हम ये सियासत समझ चुके हैं। जम्मू कश्मीर का हर शहरी समझ चुका है। अच्छा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब ये ड्रामा बंद कर दें। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान जैसे हालात बन चुके हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ अतिक्रमण विरोधी जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। देखिए हम तो गरीबों की बात करते हैं, हम तो अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की बात करते हैं। जब हम अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की बात करेंगे तो हमें इनका ही ख्याल है। ना हम दाएं देखते हैं ना हम बाएं देखते हैं, हमें दिखते अपने लोग ही हैं। और मेरा दिल रो रहा है अपने लोगों के लिए, चाहे किसी की झोंपड़ी तोड़ी जा रही है या किसी का शोरूम तोड़ा जा रहा है। क्यों शोरूम वाला भी जम्मू कश्मीर का ही है, झोंपड़ी वाला भी जम्मू कश्मीर का ही है। सर एक चीज़ और, जिस प्रकार से मलिक मार्केट में अभियान चलाया गया उस दौरान कई नेता जो हैं वो खून खराबे की बातें बोल रहे थे, ऐसे में उन्माद नहीं बढ़ता है? देखिए मैं तो बताता हूँ आपको, आपने मेरी तकरीर भी सुनी होगी। हमने लोगों से कहा है कि आप शांति से, ये जो इस वक्त मुसीबत आन पड़ी है इसका मुकाबला शांति से करें। जज्बात उभर जाते हैं, जब आपका आशियाना तोड़ा जाता है जज्बात उभर जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन करती है, कोई भी एक्शन करती है, उनको ये सोचना चाहिए कि जज्बात है, जज्बात तो ही जिसके रोज़गार इसी पे है, जिसके बच्चे इसी पे पलते हैं, जिसका घर बच्चे इसी आशियाने में रहते हैं, तो जज्बात तो होंगे। उनके भी तो घर हैं, उन अफसरों के भी गलतियां भी हो जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो सही हुआ होगा, वहाँ पत्थर कोई चला होगा, वो गलत है, लेकिन फिर ये भी तो गलत है ना, तो आप तोड़ रहे हो। दोनों चीज़ें गलत है। इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि एक ही विशेष कम्युनिटी को ही टारगेट किया। आपको भी लगता है कि एक विशेष मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग एक ही हैं। मेरे न इनका कोई अलग मज़हब है, न इनका कोई अलग रीजन है। मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करता हूँ। और ये जो मजहबी बुनियादों पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्योंकि इनको इसमें से फ़ायदा मिलता है। इनको ने भी तो यही कहा ना। सुनिए, मैं तो उमर साहब नहीं ना हूँ, वो तो बड़े लीडर हैं। हम सुनिए हम तो लोगों की बात करते हैं। और जब हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हम किसी मज़हब की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम किसी रीजन की नुमाइंदगी, अपनी पार्टी सभी लोगों की, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की नुमाइंदगी करती है। सर जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कोई आर्डर नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन